अब हम संस्कृत में प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। देखिए, जितना भी कुछ व्याकरण का भाग हमारे पाठ्यक्रम में है, ठीक है, जैसे संधि, समास, प्रत्यय और माहेश्वर सूत्र या फिर जितने भी चीजें हैं सब व्याकरण पे आधारित है। और संस्कृत व्याकरण आज वर्तमान समय में पाणिनीय व्याकरण पर आधारित है। कुछ सामान्य जानकारी में बताऊं तो पाणिनीय व्याकरण का ग्रंथ है पाणिनीय अष्टाध्यायी, ठीक है, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। और पर सूत्र हम सारे पाणिनि जी के ही पढ़ेंगे, पर इसमें व्याकरण परंपरा में बहुत सारी परंपराएं चली और वर्तमान में कौमुदी प्रक्रिया कौमुदी परंपरा जो है उसका पालन होता है व्याकरण के अध्ययन में, ठीक है, जिसमें बहुत सारी प्रक्रिया तो चली थी, परंतु 1700 के समय में भट्टू जी दीक्षित हुए, उनकी सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ था उनका, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और विद्वत समाज में आज भी प्रसिद्ध है। वो संपूर्ण उस ग्रंथ में संपूर्ण जो पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उनको बस संज्ञा और संधि, समास, इन सब क्रम में कृदंत, अद्यतंत इसके क्रम में लगाया गया और उससे व्याकरण अध्ययन सरल हुआ। फिर उनके एक शिष्य हुए वरद राजाचार्य, उनका ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, व्याकरण के लिए ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। मतलब संस्कृत जगत में जो कोई भी छात्र प्रवेश कर रहे हैं उनके जीवन पर्यंत ये लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनीय व्याकरण ये तो रहने ही वाले हैं। तो आप अभी प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी जो एक सरल ग्रंथ है, ये सभी सूत्रों पर नहीं है, लगभग 2000 या कुछ इस प्रकार के सूत्रों पर है, कम सूत्रों पर है। तो इसका अध्ययन ही हम करेंगे और जितना पाठ्यक्रम है वो इसी के लगभग आधार पर है। इसी के संज्ञा प्रकरण, इसी के समास और इसी के संधि प्रकरण से हमारा जितना पाठ्यक्रम है वो पूरा होने वाला है। तो इसीलिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी हम अवश्य ले लें, ठीक है। और इस पर एक आती है विश्वेश्वरी व्याख्या, ठीक है, तो उसको भी अवश्य ले लें। विश्वेश्वरी नहीं, सॉरी, गोविंदाचार्य की व्याख्या आती है, इसका नाम है श्रीधर मुखोल्लासनी हिंदी व्याख्या, ठीक है, आप इसे ले लें, ठीक है। तो वो एक बड़ा ग्रंथ है पर वो समझने के लिए अच्छा है। और ये एक गीता प्रेस का आता है और ये ग्रंथ थोड़ा कम है, मतलब मूल इसमें ज्यादा है और संस्कृत में ज्यादा है, तो ये भी ले लें, ये भी काम आएगा, ठीक है। ग्रंथ अवश्य होने चाहिए। तो अभी हाँ, ये सामान्य परिचय आपको पता हो गया कि वरद राजाचार्य जी द्वारा प्रणीत लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसी के संज्ञा संधि प्रकरण से हमारा सारा पाठ्यक्रम कवर होगा। और अभी हम प्रत्याहार बनाना सीख रहे थे, हमने पाणिनि माहेश्वर सूत्रों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। हमें ये पता चल गया इनके अन्य नाम क्या है, इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। वो प्रत्याहार किस काम आते हैं, तो वो प्रत्याहार संज्ञा, संधि प्रकरण या फिर समास प्रकरण, जितने भी प्रकरण हैं उनके सूत्रों में काम आएंगे, ठीक है। तो पहले हम जल्दी से प्रत्याहारों के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। तो कुछ सूत्र होंगे, उन्हीं से प्रत्याहार बनेंगे। ये क्रम दिया है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में कहाँ कहाँ ये सूत्र पाए जाते हैं और हम इनकी वृत्ति के साथ इनको देखेंगे एक बार और फिर इनका सामान्य अर्थ जान लेंगे, ठीक है। ये पहला सूत्र है आपका हलंत्यम, ठीक है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ठीक है। ये सूत्र है, इनको आप भी देखें, इनका एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बाकी पुस्तकें भी ले लें, ठीक है। तो हलंत्यम उपदेशांत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि अंतिम जो वर्ण है उसको हम हल कहेंगे, अंतिम हल वर्ण है। उपदेश के अंतिम हलित स्यात्, ठीक है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण है उसकी बात हो रही है। तो उपदेश जान लेते हैं, उपदेश क्या है, तो कहते हैं धातु सूत्र गणोड़ आदि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा समझेंगे कि जो व्याकरणों के वचन हैं, ठीक है,
धातु, सूत्र, गण आदि, उसको ही हम उपदेश कहते हैं। आचार्य का कहा उपदेश, ठीक है। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की बात है। फिर उपदेश आद्योच्चारणम, जो आदि उच्चारण है उसको ही उपदेश कहते हैं, ये भी सरल बात है। सूत्री स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद नवर्तनीयम सर्वत्र, ठीक है। अंतिम वर्ण जो होगा वो अदृष्ट होगा, मतलब वो नहीं गिना जाएगा, उसको उसकी संज्ञा होगी और वो उसका लोप होगा, यही बात है। फिर अदर्शनम लोपा, ठीक है। अदर्शन, जिसका अदर्शन है उसका लोप मानेंगे, उसका उच्चारण भी नहीं होगा। प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त मतलब जो विद्यमान से, जो है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है उसका, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, ठीक है। तो जो अंतिम वर्ण है वो लोप संज्ञक है, ये इसका इतना ही अर्थ है। फिर है तस्य लोपा, ठीक है, ये हलंत्यम, ये अदर्शनम लोपा, ये तस्य लोपा लिखा है, ठीक है। तस्य लोपा मतलब तस्य तो लोपः स्यात् अणादयो अणाद्यर्थाः, ठीक है, उसका लोप हो जाता है, तस्य लोपा यही कहता है, ठीक है। जो अंतिम वर्ण है इसका लोप होगा, हल संज्ञक वर्ण जो है, ठीक है। आदिरंत्येन संहिता, ठीक है। अंत्य, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, आदिरंत्येन संहिता, इसको समझ लेंगे, इसी से प्रत्याहार कैसे बनता है ये पता चलेगा, ठीक है। तो वृत्ति पढ़ते हैं। अन्ते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति आ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः, ठीक है। अन्ते नेता सहित, ठीक है, अंत्य इत सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च, आदि और सरल तरह समझते हैं। अंतिम हल वर्ण के साथ आदि जो वर्ण है वो अपने और अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होगा, ठीक है। अंत्य नेता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च, आदि मध्य, ठीक है, और खुद का, ठीक है। जैसे अगर अण कहा, ठीक है, अण प्रत्याहार कहा, तो आदि, ठीक है, आदि मतलब ई मान लेंगे, ठीक है, ई मानिए या फिर आ ही हो गया, और स्वस्थ खुद का, ठीक है, और अंत का, अंत क्या है, ऊ है, ठीक है, ऊ है, और अड़ा को हम नहीं गिनेंगे, तो अण प्रत्याहार में आ ई और ऊ आएगा, ठीक है। इस तरह स्वस्थ संज्ञा से यथा अण इति, ठीक है, जिस तरह अण है, आ ई उ वर्णानाम संज्ञा, आ ई उ इन वर्ण की संज्ञा ही केवल होगी अण प्रत्याहार से, और एवं अच हल अल इत्यादि। अच, जैसे कि हमने अच की बात की थी, अगर आपको याद हो तो अच, हल, अल, ये सब तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए प्रत्याहार। अच, हल, अल, अल अर्थात संपूर्ण वर्ण, पहले ही मैंने बताया था, आ से लेकर ला तक संस्कृत के सारे वर्ण अल इस प्रत्याहार में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन तीन को तो अवश्य रूप से याद रखेंगे, अच, हल और अल, ठीक है। जब भी इसका हम कहेंगे, अल का मतलब हो जाएगा संपूर्ण वर्ण, हल का मतलब हो जाएगा, हल अच पहले जानते हैं, अच का मतलब हो जाएगा आ से च तक, ठीक है, आदि, मध्य और स्वयं का, आ चा को छोड़ के च की संज्ञा और लोप हो जाएगा, ये लोप बताते हैं, इत संज्ञा और लोप, ठीक है, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा और फिर लोप, ठीक है। तो अच का मतलब आ से चा, से चा के पहले तक, ठीक है, सारे स्वर आ जाएंगे, तो इधर हम लिख देते हैं स्वर, ठीक है। और उसी तरह बचे हुए हा से ला तक हल क्या हो जाएगा, सारे व्यंजन हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ये अच, हल, अल तो बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय, जैसे अड़वे देखा, ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके प्रत्याहार बनेंगे, बहुत सारे प्रत्याहार होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसकी बात करते हैं आगे जब हम संज्ञा में पढ़ेंगे, तो और विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं, जैसे आपके गुण अगर गुण संधि है तो गुण में आएगा अधिंग गुण, ठीक है, अध आ गया अत और एंग, ठीक, अत और एंग इसकी गुण संज्ञा होती है, ऐसा कहा जाएगा, आगे ठीक समझेंगे, अभी ऐसे ही देख लेते हैं।
अत मतलब तो हो गया, ये ता की तुरंत ही इत संज्ञा लोप हो गया, आ का मतलब हो गया आ, ठीक। फिर एंग, एंग देखते हैं, ए से अंगा तक यानी ए और ओ, अंगा क्यों नहीं लिखा जाएगा, इसकी इत संज्ञा और लोप हो जाएगा, इसलिए आ ए ओ इन तीनों वर्णों को हम गुण कहेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। पर ये प्रत्याहार बनाना ऐसे हमें आएगा, सूत्र में कह दिया जाएगा कि ये प्रत्याहार जैसे अधिंग गुणा या वृद्धिराद एच, आद एच है ना, एच, फिर हम एच निकालना सीखेंगे ए से चा तक, ठीक है, तो वो बात हो जाएगी। इस तरह ये प्रत्याहार हमारे आगे सूत्र सिद्धि में, संज्ञा, समास और संधि कार्यों में काम आएंगे, ठीक है। तो ये प्रत्याहार हो गए, सामान्य परिचय हो गए। फिर से एक बार बता देता हूं, हलंत्यम, ठीक है, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा, अदर्शनम लोपा, जो नहीं दिख रहा है उसका लोप माना जाएगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है, जिसकी संज्ञा है उसका लोप हो जाता है। आदि अंत्येन सहिता, ठीक है, जो प्रत्याहार है वो आदि के साथ मध्यगामी वर्णों और स्वयं का बोध कराता है। मतलब कुल मिला के ये बात है कि अण कहने पर णा को छोड़कर आ से लेकर अंतिम वर्ण तक आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रत्याहार कहने पर जो हल वर्ण है अंतिम, उसको छोड़ दिया जाएगा, बीच के सारे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अच में देखा, आ से चा तक। अच्छा, एक बात और जरूरी, ठीक है, जैसे मैंने कहा अच में, ठीक है, जैसे ये आदिरंतेन संहिता आदि के साथ अंतिम वर्ण का बोध कराएगा और स्वस्थ चा खुद का भी बोध कराएगा, ठीक है। ये अंतिम चा, ठीक है, इसका लोप हो जाएगा। इसके साथ जैसा हमने पढ़ा था कि ये जो ड़ा का अंगा, ठीक है, सारे ये जो अंतिम जितने भी हैं ये इत संज्ञक हैं, इनका लोप होगा, तो इन सबको नहीं गिरा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक अच और हल हम बना के भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक और बना लेते हैं, जैसे झश बना लेते हैं, ठीक है, झश, झा से श, इसको भी अभी बनाएंगे ना, झश, जल्दी से देख लेते हैं। अच कैसे बनाएंगे हम, आ ई उ री री ए ओ आए औ, ठीक है। चा लोप संज्ञक, इत संज्ञा लोप हो गया, बोला भी नहीं जाएगा। अंगा काड़ा ये सब भी नहीं बोला जाएगा, केवल जो वर्ण है शुद्ध महेश्वर सूत्रों के उन्हीं को लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अच में ये सारे स्वर आ गए। हल देख लेते हैं, हल में हा से लाते सारे व्यंजन आएंगे, तो देख लेते हैं, हा, या, वा, रा, टा, हा या वा रा टा नहीं आएगा, ठीक है। टा कोई कंफ्यूजन थी, टा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी संज्ञा लोप हो जाएगा। हा या वा रा ला, ये तो सब इसमें है, इसमें सब पे हलंत लगाना पड़ेगा। हा या वा रा ला हो गया, इन सबको भी बना देंगे, या मा अंगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे, हल में ये सारे इधर आ नहीं पाएंगे, तो हल में हम हा से लेकर ला तक सब कुछ लिख देंगे, बस ये टा, ड़ा, मा, या, शा जितने भी इत संज्ञक हैं इनको छोड़ देंगे, ठीक है। सारे व्यंजन आ जाएंगे। और जश की हमने बात की थी, जश को भी देख लेते हैं, आगे के सूत्रों में भी काम आएगा, ठीक है। झा को लिया, हलंत लगेगा सब में, भा को लिया हलंत लगेगा, घा, ढा, दा, ठीक है। शा नहीं आएगा, शांति में नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ ये या, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी भी संज्ञा और लोप हो जाएगा, ठीक है। ये जानकारी भी जरूरी थी।